बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक यश चोपड़ा की फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। उनकी आइकॉनिक फिल्म सिलसिला आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म में से एक है, जिसके पीछे इस फिल्म की दिलचस्प कहानी तो है ही, साथ ही फिल्म की कास्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। साल 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा की अदाकारी ने दर्शकों को इस फिल्म की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। इस फिल्म में तीनों का लव ट्रायंगल देख हर किसी ने इसे उनकी असल जिंदगी से जोड़ दिया था, लेकिन इन तीनों कलाकारों को एक साथ एक ही फ्रेम में खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। दरअसल फिल्म सिलसिला में यश चोपड़ा अमिताभ, जया और रेखा को उन किरदारों में सोच चुके थे और इन्हीं तीनों के साथ फिल्म को बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें खूब चर्चा में थी, जिससे जया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक वक्त तो यश चोपड़ा को भी लगने लगा था कि शायद इन तीनों के साथ ये फिल्म नहीं बन पाएगी, जिसके बाद उन्होंने जया और रेखा वाले किरदार के लिए परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को साइन भी कर लिया था। मगर वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो किरदार निभाना लिखा होता है वो उस तक पहुंच ही जाता है। इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस वक्त कालिया फिल्म की शूटिंग के लिए टीम कश्मीर पहुंची थी। यश चोपड़ा भी वहां मौजूद थे। डिनर के वक्त यश चोपड़ा ने अमिताभ से सिलसिला की कास्टिंग के बारे में बात की। यश चोपड़ा ने बताया कि उन्हें इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी टेंशन हो रही है। डिनर के बाद अमिताभ ने पूछा कि उनके हिसाब से इस फिल्म में सबसे सही कास्टिंग कौन सी रहेगी। ये सुनकर यश चोपड़ा ने कहा, मेरे बताने का क्या फायदा, अब तो शूटिंग भी शुरू होने वाली है। यश जी की ये बातें सुनकर अमिताभ ने उन्हें बताने पर जोर दिया और यश जी ने बोला, अगर सच पूछो तो इस फिल्म में जया, रेखा और अमिताभ बच्चन सबसे अच्छे रहेंगे। ये सुनकर पता नहीं अमिताभ के मन में क्या आया कि उन्होंने यश जी को मुंबई वापस चलने के लिए कहा और वहाँ जया और रेखा से एक बार फिर बात करने के लिए बोला। वापस आते वक्त दोनों ने फ्लाइट में एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मुंबई आते ही अगले दिन यश चोपड़ा जया बच्चन से मिले तो उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी। इतना सुनते ही यश जी ने कहा, ठीक है फिर हम कल ही शूटिंग पर चलते हैं कश्मीर। जया यश जी की बात सुनकर हैरान हो गई। यश चोपड़ा ने जया से कहा कि मेरी पत्नी के साथ जाओ और साड़ियाँ खरीद कर ले आओ। जया ने भी ठीक है कह दिया। इसके बाद वो रेखा से मिले और वो भी इस फिल्म के लिए तैयार थीं। यश ने रेखा से भी कहा कि तुम भी कुछ कपड़े बनवा लो और 4 दिन में कश्मीर पहुंच जाओ। फिल्म की पूरी टीम कश्मीर पहुंच गई, लेकिन यश चोपड़ा को अभी भी डर सता रहा था कि कहीं शूटिंग के वक्त जया और रेखा के बीच कुछ गड़बड़ न हो जाए, लड़ाई न हो जाए। इसके लिए यश जी ने जया और रेखा दोनों को अलग अलग बुलाकर उनसे इस बारे में बात की और कहा, तुम दोनों मेरी ये फिल्म दोस्ती में कर रही हो, तुम दोनों ही मेरी अच्छी दोस्त, तुम दोनों को अपना अपना किरदार पसंद भी है। मैं सीधी बात करूँगा, फिल्म की स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है, तुम सब जानती हो, यार मेरे सेट पर कुछ गड़बड़ मत करना। यश चोपड़ा की ऐसी बातें सुनकर जया और रेखा दोनों ने ही उन्हें विश्वास दिलाया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे शूटिंग में किसी तरह की रुकावट आए।